सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक हॉरर स्टोरी वीडियो में। सो आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी जो शमशान घाट के बारे में है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगी, लेकिन अगर आपको अच्छा लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की 2000 स्टोरीज मेरे चैनल पर आती रहती है। तो चलो आपका कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वो रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही वो अपना काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में रॉकी की बड़ी बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे रूम में ट्रस और डर खेलने लगे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रस लोगी या डेयर लोगी। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए नहीं कहोगे ना, क्योंकि डेयर लेने का मतलब वही होता है जो ये लोग बोलेंगे उसको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया तो वो उसमें फेल हो गई। तो रॉकी, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना, तभी हमें पता चलेगा तुम छत पर से आई या नहीं। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी ने सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगा फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटा हुआ उल्टी लाश लटक रही है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती है, वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो रॉकी और विकी दोनों ही डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनाली बेहोश पड़ी हुई है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसे कैसी खबर आती है, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजे? रॉकी, सॉरी डैड, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। मनोहर, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ये सब स्थान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसीलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चे को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। मनोहर पैदल ही घर के ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी ने कहा, विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो क्या सच था? मुझे तो लगता है वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विकी ने बोला, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी ने बोला, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर ही देख लेते हैं। विकी ने बोला, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और अकेले ही कब्रिस्तान के ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वो उस पेड़ की ओर भी दिखता है जिस पर सोनिया को उस कटे हुए उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर दिखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पेड़ों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा।
दूसरे कोने पर एक कब्र होता है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वो अदृश्य हाथ रॉकी को खींचकर लाती है और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करती है। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला होता है, उसे भी उस कब्रिस्तान से गुजरना था। उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई। तब मनोहर बोला, ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है। ये आवाज़ तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जा करके देखना होगा। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता है। वो घर लौटकर आ जाता है और विकी को पूछता है कि रॉकी कहाँ है। तब विकी ने बोला, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान जाते हैं। मनोहर जल छींटता है, फिर उसे किसी का घिसड़ने का निशान दिखाई देता है। वो समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिटकाता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज आता है। विकी बहुत ही डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा हुआ होता है। मनोहर रॉकी को लेके अस्पताल चले जाते हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में पूरी परिवार के साथ रहने चला आया था। सो हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना। आपको अगर बुरी भी लगी है तो कमेंट करके बता देना, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी बहुत छोटी है, तो माँ बाप का सेवा करो भाई।